हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान में मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में। तो इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? दो सदस्य, चार, एक या फिर तीन? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें तीन सदस्य थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो कौन सी जगह जहां पर वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने नहीं करवाया था? आगरा, उज्जैन, मथुरा या फिर बनारस? सही आंसर आपका हो जाएगा आगरा। और अगला है, मत्स्य संघ के निर्माण में कौन सा कथन असत्य है? मत्स्य संघ का जो नाम के मुंशी द्वारा किया गया था, ये सही है आपका। और मत्स्य संघ का जो निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, ये भी सही है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया, ये भी सही है। और मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचार उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मीनाक्षी हुजा, परमेश चंद्र जी, रवि माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा परमेश चंद्र। बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे इनमें से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पटाभी सितार में, या डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है, राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा टेराकोटा के लिए, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में जो थेवा कला का प्रमुख केंद्र है, ये कौन सा है? तो सही आंसर थेवा कला प्रतापगढ़ की। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और राजस्थान में मथेरन किस जिले की लोक कला है? तो राजस्थान में जो मथेरन है, ये किस जिले की लोक कला है? सही आंसर आपका हो जाएगा ये बीकानेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर जयपुर की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये बीकानेर की है मथेरन। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कागज, लकड़ी, पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये लकड़ी से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। और अगला, राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? तो देवीलाल जी परमार, जानकीलाल जी भांड, पुरुषोत्तम जी या फिर सभी? तो सही आंसर आपका जानकीलाल जी भांड, जो बहुरूपीय कला को विदेशों में डिस्प्ले करते थे। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का जो आरंभिक मुख्य केंद्र था, ये कौन सा था? आपका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, बूंदी, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो बीकानेर होगा। तो सी ऑप्शन सही है। अगला है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय कौन सा है? श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रारंभ, प्रणय लीला या फिर हाथियों की लड़ाई? तो पिछवाइयों का जो प्रमुख चित्रण का जो प्रमुख विषय है, ये श्री कृष्ण लीला है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा शेखावटी की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके जीवन से उकेरे गए थे? आपके सामने ऑप्शन है, महाभारत, रामायण, राजपूतों के जीवन से, और डी ऑप्शन आपका भगवान कृष्ण के जीवन से। तो पिछवाइयों में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये महाराणा जगत सिंह। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो जयपुर शहर की जो योजना थी, ये वास्तुकार थे विद्याधर जी भट्टाचार्य। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और करेंगे अगला क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में जो जयपुर शहर का निर्माण है, ये किसने करवाया था? सही आंसर आपका हो जाएगा जयसिंह द्वितीय ने। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये राजस्थान में भरतपुर में डीग महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग महलों का जो निर्माण करवाया गया था, ये महाराजा सूरजमल के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगला, राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में करते थे, इसका जो प्रमुख कारण था, ये कौन सा था? वहां शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
जिसके कारण नगरों एवं प्रासादों का जो निर्माण होता था ये पहाड़ियों पर होता था। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो सामोद महल है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर सामोद गांव जयपुर में, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। साथियों, क्लास अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के लिए आप जीके नगरी ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। 10,000 जो प्रश्न है वो राजस्थान जीके के हैं। और निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, ब्यूटिया मोनोस्पेरमा, तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा जिला है जहां पर शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है? तो ये 12 में, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये 2010 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही है। और निम्न में से वह जिला युग्म कौन सा है जहां सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? राजस्थान में बीकानेर, सीकर, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, तो सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहां पर सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान के किस स्थान पर 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, ये खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक है जिसने असलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा कुंभा हो जाएगा सही आंसर आपका। अगला वह कौन सा शासक है जिसने बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, या फिर इन सभी? तो शासक थे बसंतीगढ़ किले का जो निर्माण करवाया था ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और करेंगे इसी क्रम में, गागरोन किला किस नदी पर बना हुआ है? काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो कुंभलगढ़ का किला है ये किस जिले में स्थित है? झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, या फिर राजसमंद? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो कुंभलगढ़ का किला है ये राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी जो महान दीवार है ये 36 किलोमीटर है। राजस्थान में लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? अभी क्वेश्चन आया था, राजस्थान में लोहागढ़ किले का जो निर्माण करवाया गया था ये महाराजा सूरज सिंह ने और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में जो पोमचा है उसको क्या कहते हैं? तो पोमचा है ये राजस्थान में महिलाओं की ओढ़नी विशेष रूप, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। करेंगे आगे क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध जो अजरक प्रिंट है ये निम्न में से किस स्थान से प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, बगरू, सांगानेर, या फिर पाली? तो कहाँ की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट? तो बाड़मेर की है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ये बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जोधपुर का, नमदा जो ये नमदा है टोंक का प्रसिद्ध है, मसूरिया साड़ी कोटा की? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, निम्न में से कौन सा असत्य है? डूंगरपुर जिले में देवल की खाल से रेवा पत्थर निकाला जाता है। तो ये तो आपकी बात सही है। और काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये आपका गलत है। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका सही है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गड्ढा एवं डूंगरपुर के जो बोडीगामा है ये त्रिक बाण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया वह कौन सी है? तो ब्लू पोटली जयपुर की और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं राजस्थान में किस माह में मनाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में जो कजली तीज होती है जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं ये भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अच्छा, अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा आपका, बता दीजिए क्या होगा इसका। तो नाथ द्वारा की सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला, राजस्थान के जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? तो राजस्थान में जो तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर या कब निकाली जाती है? जयपुर में ही निकाली जाती है। तो कब निकाली जाती है, कौन से महीने में निकाली जाती है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये श्रावण महीने में निकाली जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला, राजस्थान में किस दिन गाय की बछड़े के साथ पूजा की जाती है? सही आंसर आपका हो जाएगा बच बारस। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला करेंगे, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो राजस्थान में जो ऊंट महोत्सव ये होता है आयोजित बीकानेर में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों, क्लास अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।